हरे कृष्ण। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात परम भगवान जो सर्वोपरि हैं, उन्हें केवल शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में निवास करते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं और सभी प्राणी उनके भीतर निवास करते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अगर मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति करता है तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है, उनकी शरण में जा सकता है। परमात्मा जो कि आध्यात्मिक जगत में अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, वे हमारे हृदय में भी रहते हैं और वे भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त हैं। भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान हैं। वे अपने साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं। परम ईश्वर केवल एक आध्यात्मिक प्रकाश की आत्मा नहीं है, किंतु वे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिनके साथ हमारा कोई न कोई संबंध जुड़ा होता है। फिर वह कोई भी स्वरूप में हो सकता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ईश्वर का केवल पूजन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ एक आंतरिक संबंध भी जोड़ना चाहिए। और जहाँ ऐसे निजी संबंध जुड़ जाता है, वहाँ भगवान स्वयं भक्त के ऋणी बन जाते हैं और अपने भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। अपने भक्त को शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसी शुद्ध प्रेम भक्ति पाने के लिए अगर व्यक्ति शुद्ध भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, तो व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अवश्य ही भक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। और ऐसी ही भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली पवित्रा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लोक कल्याण हेतु एकादशी का महत्व समझा रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस पवित्र एकादशी का वर्णन अवश्य करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की एक सुंदर कथा भी है, जिसे सुनकर आप एकादशी का महत्व समझ पाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी नामक राज्य हुआ करता था। ये राज्य अत्यंत समृद्ध था। इस राज्य के राजा महीजीता भी अत्यंत दयालु और शक्तिशाली थे। वे अपनी प्रजा के हर सुख का ध्यान रखते थे, एक पिता की भांति। राजा के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता थी। प्रजा भी राजा से संतुष्ट और प्रसन्न थी। राजा के सुखमय जीवन में एक ही दुख का अंधकार था, और वो था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके कुल को प्रकाश से भरने वाला कोई कुल दीपक अभी तक नहीं आया था। काफी समय बीत चुका था। अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई और आखिरकार थक हार के एक दिन राजा ने अपने सलाहकार ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया और ना ही कभी भी राजकोष में अनुचित साधनों द्वारा वृद्धि करने का प्रयास किया है। ना ही कभी मैंने देवता और ब्राह्मणों को अर्पित भेंट छीनी है। मैंने अपने प्रजा का पालन अपने संतान की तरह किया है। मैंने कभी भी कोई अधर्म का आचरण नहीं किया। वैदिक नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया है। फिर भी मेरा घर, मेरा जीवन पुत्र से वंचित क्यों है? कृपया आप सभी इसका कारण बताएं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की। अनेक शास्त्र छान मारे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अंत में उन्होंने ये निर्णय किया कि अब वे नगर से बाहर जंगल में जाएंगे, जहाँ अनेक ऋषि मुनि अपने भिन्न भिन्न आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं। सभी विद्वान जन निकल पड़े अपने प्रजावत्सल राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। जंगल में आगे जाते हुए उन्होंने एक महान ऋषि का आश्रम देखा, जो कि स्वयं ऋषि के तेज से कांतिमान था। और ये आश्रम था महान ऋषि लोमस मुनि का, जिनकी आयु के विषय में अंदाजा लगाना
असंभव है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोमस ऋषि को मिले हुए वरदान के अनुसार वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाते, और उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4,320 करोड़ वर्षों के बाद गिरता था। आश्चर्य की बात ये थी कि लोमस ऋषि के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में ऐसी केश राशि विद्यमान थी। तो इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि लोमस ऋषि वास्तव में इतने वर्षों से तपस्या करने के कारण कितने ज्यादा तेजस्वी और त्रिकालज्ञ बन चुके होंगे। ऋषि को देखकर राजा की विद्वान जनों की मंडली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोमस ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा, तो इसके उत्तर में विद्वान जनों ने राजा की व्यथा की कुत्थी कह सुनाई। उनकी बात सुनकर ऋषि कुछ समय मौन हो गए। वे ध्यान में बैठकर समाधिस्थ हो गए। कुछ समय तक उन्होंने मंथन किया और शायद कुछ देखा भी, और फिर आंखें खोली। ऋषि ने कहा, आपके राजा अत्यंत धर्म परायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध उन्हें इस जन्म में भी पीड़ा दे रहा है। ऋषि के वचन सुनकर विद्वान जनों ने जिज्ञासावश पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या अपराध किया था हमारे राजा ने? तो ऋषि कहते हैं, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार को विकसित करने के लिए वे अनेक भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहते, और इस तरह उन्होंने कुछ पापपूर्ण कृत्य भी किए थे। एक दिन वे अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। वो समय था ज्येष्ठ मास की जुलस्ती गर्मी का, और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब गर्मी के समय में वे इतने आहत हो चुके थे कि प्यास के मारे मानो उनके प्राण निकल रहे थे। ऐसे में उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखा। वहाँ जाकर जैसे ही वे पानी पीने लगे तो उसी समय वहाँ पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ पहुँची। वे दोनों भी गर्मी के कारण अत्यंत प्यासे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ पानी पीना आरंभ किया, उसी क्षण राजा चिल्लाने लगा, हटो हटो यहाँ से, मुझे अधिक प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊंगा, दूर हो जाओ यहाँ से, जाओ। इस प्रकार स्वार्थवश राजा ने निर्दयता पूर्वक उस गाय और उसके बछड़े को वहाँ से धक्का दे दिया और स्वयं पानी पीने लगा। गाय और उस नवजात बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा इस जन्म में भी निसंतान रह रहे हैं। ऋषि लोमस की बात सुनकर राजा के ब्राह्मणों ने कहा, हे ऋषिवर, वेदों का तो कथन ये है कि पुण्य अर्जित करके मनुष्य पिछले जन्मों के पापों का नाश कर सकता है। तो क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमारे राजा अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो पाएं? इसके उत्तर में लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। राजा के साथ साथ आप सभी इस एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करिए, और द्वादशी के दिन इससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हो उसे अपने राजा को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वान जन और ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे वापस अपने राज्य में लौट आए और राजा को भी ये शुभ समाचार कह सुनाया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जब पवित्रा एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजाजन के साथ इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, और उसके पुण्य फल स्वरूप एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार की उन्हें प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो कि इस कथा को सुनने के बाद अभी आपको मिल रहा है। तो इसलिए पवित्रोपना एकादशी का महिमा मंडन करती हुई इस कथा को उन सभी लोगों को अभी शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक इसे नहीं सुना है, और आज के दिन उन्हें सुनना चाहिए। इस एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका निर्धारित समय के अंदर विधि पूर्वक पारण करना। और इस पवित्रोपना एकादशी का पारण करने की विधि क्या है, ये जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिसकी कथा आज शाम को हम इसी चैनल पर लेकर आएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस समय अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो है हमारा आने वाला एक सुंदर एनिमेशन कथाओं का प्रोजेक्ट, जिसका नाम है कृष्णायन। श्रीमद् भागवतम पुराण से यथारूप में ली गई भगवान श्री
कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित ये प्रोजेक्ट बस कुछ ही दिनों में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये आपके और विशेषकर आपके बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का एक सात्विक स्रोत बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपने जो हमें आर्थिक सहायता भेजी है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भी सनातन वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के इस अभियान स्वरूप कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इस एकादशी के उपलक्ष्य में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया सहयोग हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रमाणभूत सनातन शिक्षा से परिचित करवाएगा और इसका सबसे अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र पवित्रोपना एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वयं की चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।